अगर मैं आपसे कहूं कि सच्चा सुकून, एकाग्रता और आत्मविश्वास सफलता से नहीं आते, बल्कि इस बात से आते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार चल रही है, लगातार हमसे और ज्यादा मांग कर रही है। हम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगली प्रमोशन, अगली महंगी चीज या वो बड़ा पल जो हमें खुश होने का वादा करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। जिंदगी ज्यादा पाने के बारे में नहीं है, जिंदगी अपने मन को काबू में करने के बारे में है। आज ज्यादातर लोग तनाव, डर और उलझन के एक चक्र में फंसे हुए हैं। हम शोर से घिर गए हैं, तुलनाओं से दब गए हैं, हर तरफ मौजूद ध्यान भटकाने वाली चीजों से परेशान हैं। और हम इन्हीं चीजों को तय करने देते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे, कैसे सोचेंगे और कैसे जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक दूसरा रास्ता भी है, अगर मैं कहूं कि सच्चा सुकून और सफलता इस बात से आती है कि आप सोचने का तरीका कैसे चुनते हैं। अगर आप चीजों के पीछे भागना बंद कर दें और अपने मन पर अधिकार करना शुरू कर दें तो साधु और भिक्षु उद्देश्य, एकाग्रता और शांति से भरा जीवन जीते हैं। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और उसी नियंत्रण की मदद से वे दुनिया में शांति और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में जय शेट्टी हमें यही सिखाते हैं कि अपने मन को कैसे साधा जाए, ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे उभरा जाए और एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। देखिए, साधु दुनिया से भागते नहीं हैं, वे चुनौतियों से छिपते नहीं हैं। वे खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जिंदगी जो भी सामने लाए वे उसे संभाल सके, और यही उनकी सोच को इतना शक्तिशाली बनाता है। साधु हमें पहला सबक ये सिखाते हैं, आप गंदे बर्तन में साफ पानी नहीं डाल सकते। इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मकता जोड़ें, आपको पहले नकारात्मकता हटानी होगी। हम में से ज्यादातर लोग तनाव, चिंता, अति विचार, तुलना और नकारात्मक विचारों से भरे दिमाग के साथ जी रहे हैं। हम बेवजह का बोझ उठाए घूमते हैं और फिर सोचते हैं कि हम थके हुए, बिखरे हुए और बिना प्रेरणा के क्यों महसूस करते हैं। साधु जानते हैं कि शांति पाने से पहले जगह बनानी पड़ती है। वे सबसे पहले अव्यवस्था हटाते हैं। वे नकारात्मकता, विषाक्तता और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती। और हमें भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको साधु की तरह सोचना है तो सबसे पहले उन चीज़ों को हटाना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। इसका मतलब है अस्वस्थ रिश्तों को छोड़ना, नकारात्मक मीडिया से दूरी बनाना और उन आदतों से मुक्त होना जो आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। जैसे जैसे आप नकारात्मकता हटाते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके दिमाग में जगह बन रही है। नए विचारों के लिए जगह, विकास के लिए जगह, स्पष्टता के लिए जगह। अब दूसरा सबक आता है, आपका मन भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही ये मजबूत बनेगा। साधु सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं करते कि उनके पास और कुछ करने को नहीं होता। वे ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनका मन प्रशिक्षित होता है। हम सब शारीरिक व्यायाम की ताकत जानते हैं। हम शरीर को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन मन का क्या? हम अपने मन को मजबूत, केंद्रित और स्थिर बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं? आपको घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांति शुरुआत के लिए काफी है। बस चुपचाप बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और शोर को जाने दीजिए। यह अभ्यास आपको एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता देता है। और जैसे शरीर की कसरत में होता है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आसान होता जाएगा। लेकिन एक बात और है, साधु सिर्फ मन पर ध्यान नहीं देते, वे अपने उद्देश्य पर भी ध्यान देते हैं। वे अर्थ से भरा जीवन जीते हैं और वही उन्हें आगे बढ़ाता है। वे शोहरत या सफलता के पीछे नहीं भागते, वे दूसरों की सेवा करते हैं और देने में खुशी ढूंढते हैं। और यही सबसे बड़ा सबक छिपा है। सच्चा उद्देश्य सेवा से आता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हम क्या पा सकते हैं उस पर ध्यान दो, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा रुतबा। लेकिन साधुओं का नजरिया अलग होता है। वे जानते हैं कि सच्ची संतुष्टि पाने से नहीं, देने से आती है। जब आप दूसरों की मदद पर ध्यान देते हैं, सेवा का जीवन जीते हैं, तो आपका उद्देश्य साफ होने लगता है और आपका काम अर्थपूर्ण बन जाता है। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो जो खुशी मिलती है वो खरीदी नहीं जा सकती। आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप जिंदा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। यही जीवन का असली अर्थ है। और सबसे जरूरी बात, आपको सेवा शुरू करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना है। आपको सब कुछ समझ लेने की जरूरत नहीं है ताकि आप फर्क डाल सके। आप जहां हैं, जैसे हैं, जो आपके पास है, उसी से शुरुआत कर सकते हैं। छोटी सी दयालुता भी दूसरों को ही नहीं, आपको भी बदल सकती है। अब एक आखिरी सीख, परिणाम से खुद को अलग करना सीखिए। ये सोच बदल देने वाली बात है। हम में से ज्यादातर लोग नतीजों के दीवाने हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत संतुष्टि। लेकिन साधु हमें दिखाते हैं कि जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो यात्रा की सुंदरता खो देते हैं। शांति और संतोष का रास्ता प्रयास पर ध्यान देने से निकलता है, न कि परिणाम पर। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज की मेहनत जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत रखो, इसका मतलब ये है कि अपनी खुशी को नतीजों से मत बांधो। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दो और नतीजों को आने दो। और आखिरी सच्चाई, डर इस प्रक्रिया का हिस्सा है। डर चला नहीं जाता, लेकिन साधु हमें सिखाते हैं कि डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है। जितना ज्यादा आप अपने डर का सामना करेंगे, उतना ज्यादा आत्मविश्वास बनेगा। जितना ज्यादा आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे। और जब आप डर से भागना बंद कर देते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? साधु की तरह सचना, दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए खुद पर अधिकार करना। आप शोर और अव्यवस्था से भरी दुनिया में रहकर भी शांति, एकाग्रता और अर्थ पा सकते हैं। आप अपने मन को साधना सीख सकते हैं, प्रयास पर ध्यान देना सीख सकते हैं, सेवा करना सीख सकते हैं और साहस के साथ डर का सामना कर सकते हैं। जिंदगी से भागना समाधान नहीं है, जिंदगी को सही तरीके से जीना ही असली कला है।